अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन एक और फोटोशॉप क्लास के साथ। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट यानी कि फोटो एडिटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी सिलेक्ट एंड मास्क की। सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू हम किसी भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे विद डिटेल्स। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरे पास एक इमेज है जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। ये इमेज, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ लाइटिंग टोन्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ये सूरज है, और इस सूरज का यहाँ पर शेडो बन रहा है, और यहाँ पर डार्कनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ पर लाइटिंग चाहिए तो मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस को टच कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इमेज मेन्यू एडजस्टमेंट में आऊँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये सेक्शन वाइज हैं। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये है लाइटिंग सेक्शन, जिसमें आ रहे हैं ब्राइट एंड कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स एंड एक्सपोजर। आज हम इनमें से किसी की भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट लेयर की। एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ से लेवल सेलेक्ट किया। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर इमेज की लाइटिंग एडजस्टमेंट के 3 पॉइंट होते हैं: शेडो, मिडटोन्स, हाइलाइट्स। यहाँ पर भी ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसके हाइलाइट्स बढ़ा रहा हूँ तो पूरा का पूरा इमेज वाइट हो रहा है, मीन्स लाइट हो रहा है। अगर मैं इसके शेडोज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा इमेज डार्क हो रहा है। लेकिन मुझे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर चाहिए मेरी एडजस्टमेंट्स, तो हम नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से उस पर काम कर सकते हैं थ्रू एडजस्टमेंट लेयर। नहीं समझे? अगर हम यहां से कोई भी एडजस्टमेंट अपने लेयर पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस पर परमानेंट चेंजिंग हो जाती है। लाइक ब्रश टूल, लाइक इरेजर टूल, लाइक समथिंग एल्स। यहां पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लाइक लेयर मास्क। यस, लेयर मास्क। यहां पर अगर मैं मैं यहां से लेवल्स ले लेता हूं, और यहां से मैं इसकी लेवल्स को बढ़ा देता हूं। ओके, अब मैंने अगर यहां पर ओके प्रेस कर दिया तो यह इस पर परमानेंट चेंजिंग अप्लाई हो गई। लाइक मैंने ब्रश टूल से पेंट किया था, वो परमानेंट चेंजिंग थी। अगेन मैंने लेयर मास्क पर पेंट किया था, वो लेयर मास्क जो था वो रिमूवेबल, एडिटेबल था, नॉन परमानेंट था। यहां पर भी अगर मैंने इसी तरह से अगर लेयर पर डायरेक्ट कोई भी एडजस्टमेंट अप्लाई कर दी, डायरेक्ट लेयर पर एडजस्टमेंट अप्लाई कर दी, तो वो उस पर डायरेक्ट अप्लाई हो गई। अब मैं उसे रिवर्ट नहीं कर सकता। हाँ, कर सकते हैं, जिस तरह से हम अनडू वाले कॉन्सेप्ट में पीछे जा रहे थे, 1 या 2 स्टेप्स, समथिंग डजेंट मैटर, कितने भी स्टेप्स हम पीछे जाए, लेकिन वो परमानेंट है। अगर मैंने अपने इमेज को सेव करके दोबारा ओपन किया तो उसमें वो चेंजिंग रिवर्टेबल नहीं होगी। पर अगर एडजस्टमेंट लेयर होगा, अब एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कैसे होता है? यहां से आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन, ये जो एक सर्कल है हाफ ब्लैक एंड हाफ व्हाइट, क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। अब यहां से हम इसमें एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहां से कोई भी ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है जो वहां पर मौजूद थे, सारे के सारे ऑप्शंस यहां पर मौजूद हैं। मैं यहां से लेता हूं ब्राइट एंड कंट्रास्ट। सीरीज, यहां पर एक लेयर ऐड हो गया। अब इस लेयर के थ्रू हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक दिस इज ब्राइटनेस। अब बात करते हैं व्हाट इज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इज अमाउंट ऑफ व्हाइटनेस इन द इमेज। ओके, जितना मैं ब्राइटनेस को बढ़ाता हूं उतनी मेरे इमेज में व्हाइटनेस ऐड हो रही है। मीन्स ब्राइटनेस इज द अमाउंट ऑफ व्हाइटनेस इन इमेज और इन ऑब्जेक्ट। और दूसरा यहां पर ऑप्शन है कंट्रास्ट। व्हाट इज कंट्रास्ट? कंट्रास्ट मीन्स डार्क इन द डार्क एंड ब्राइट इन द ब्राइट। जो एरियाज ब्राइट होंगी वो ज्यादा ब्राइट होंगी, और जो एरियाज डार्क होंगी वो ज्यादा डार्क होंगी। किस तरह से? अब जैसे ही मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पर जो लाइटिंग है ये कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। मैं इसे 0 कर देता हूँ। किसे? ब्राइटनेस को। सीरियस, ये ब्राइटनेस 0 हो गई। अब यहाँ से कंट्रास्ट को अगर मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। बट अगर मैं कंट्रास्ट को हाई कर रहा हूँ
तो जो एरियाज लाइट हैं वो ज्यादा लाइट हो रही हैं, मींस ब्राइट एरियाज ज्यादा ब्राइट हो रही हैं और डार्क एरियाज ज्यादा डार्क हो रही हैं। तो कंट्रास्ट मींस डार्क इन द डार्क एंड ब्राइट इन द ब्राइट। अदरवाइज ब्राइटनेस इज द अमाउंट ऑफ वाइटनेस इन एनी ऑब्जेक्ट और इमेज। तो हम वापस आ रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर की तरफ। अब जैसे ही मैंने यहां पर एडजस्टमेंट लेयर से कुछ भी एडजस्टमेंट की, ये पूरे के पूरे लेयर पर अप्लाई हो चुकी है, पूरे लेयर पर, ना सिर्फ इस लेयर पर अगर इस लेयर के नीचे जितने भी लेयर मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ और इमेजेस इंपोर्ट कर रहा हूं। अब एडजस्टमेंट लेयर का एक ये भी फायदा होता है कि एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितने भी लेयर होंगे, ये एडजस्टमेंट उन सब पर इक्वली अप्लाइड होगी, जो समटाइम्स बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है और समटाइम्स बहुत ही नेगेटिव चीज होती है। क्योंकि जब हमें हर लेयर पर डिफरेंट एडजस्टमेंट चाहिए होती है, तो ऊपर वाला लेयर सब लेयर्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है। पर पॉजिटिव कब होती है? जब हमें सब लेयर्स पर सेम एडजस्टमेंट चाहिए होती है। हम अलग अलग से एक एक लेयर को अगर वो एडजस्टमेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाला एक लेयर सब पर अप्लाइड होता है। जिस तरह से अभी ये एडजस्टमेंट है, ये दोनों पर अप्लाई हो रहा है। अगेन मैं यहां पर तीसरा इमेज ऐड कर देता हूं। सी दिस। अब जैसे ही मैं एडजस्टमेंट लेयर ऑन कर रहा हूं, तो ये एडजस्टमेंट पूरे के पूरे लेयर्स पर अप्लाइड हो रही है। ठीक है, मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं। ना सिर्फ ब्राइट एंड कंट्रास्ट, लेकिन यहां से हम कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक वाइब्रेंस, सैचुरेशन, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिफाइन करते चलेंगे। ओके, फॉर अ वाइल अभी हमने बात की है एडजस्टमेंट लेयर की, नॉट एडजस्टमेंट ऑप्शंस की। अभी मैंने डिफाइन किया है सिर्फ एक, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। व्हाट इज ब्राइटनेस? ब्राइटनेस इज द अमाउंट ऑफ लाइटनेस और व्हाइटनेस इन द इमेज, एंड कंट्रास्ट इज ब्राइट इन द ब्राइट एंड डार्क इन द डार्क। वापस आ रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर की तरफ। अब ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, ये एडजस्टमेंट पूरे के पूरे लेयर पर अप्लाइड है, पूरे के पूरे लेयर पर या नीचे वाले सारे लेयर्स पर। लेकिन अब मुझे अगर यहां पर सिर्फ ये एडजस्टमेंट चाहिए और पूरे लेयर पर नहीं चाहिए, तो याद रहे यहां पर लेयर मास्क ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं इसे ब्लैक पेंट कर देता हूं। देखिए, जैसे ही हम किसी चीज को ब्लैक पेंट कर रहे होते हैं तो वो इनविजिबल हो जाती है ऑन लेयर मास्क। लेयर मास्क पर जो हमारा ब्लैक एरिया होता है वो हिडन होता है और जो व्हाइट होता है वो शोन होता है। अब जैसे ही मैंने यहां पर ब्लैक कर दिया पूरे के पूरे लेयर को, तो ये पूरा का पूरा हाइड हो गया। अब मैं ब्रश टूल से लेयर मास्क पर पेंट करना शुरू कर देता हूं व्हाइट। अब जहां जहां पर मैं व्हाइट पेंट कर रहा हूं, ये एडजस्टमेंट सिर्फ उसी एरिया में अप्लाइड है, अदरवाइज पूरे इमेज पर अप्लाइड नहीं है, लाइक दिस। ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है जो कि हमें एडजस्टमेंट में बहुत काम आने वाला है। सी दिस। अब जहां जहां पर मैं सिर्फ व्हाइट पेंट करता जा रहा हूं, वहां पर मेरी एडजस्टमेंट शो हो रही है। अगेन मैंने जैसे ही ब्लैक पेंट करना शुरू कर दिया, तो वहां से वो एडजस्टमेंट गायब होनी शुरू हो गई। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, और अगर समझ में ना भी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाया करे। शुक्रिया।